यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 29 हफ्ते के गर्भ को नहीं गिरा पाएगी 20 साल की स्टूडेंट। यह घटना नई दिल्ली से सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक छात्रा को 29 हफ्ते के गर्भ को नहीं गिराने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेज पर अवांछित गर्भ को नहीं गिराने की सलाह एम्स की रिपोर्ट के बाद दी है। बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एम्स और महिला बाल विकास मंत्रालय को छात्रा की सुरक्षित डिलीवरी कराने को कहा है। एम्स और महिला बाल विकास मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करेंगे कि लड़की को किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या न हो। 20 साल की इंजीनियरिंग की छात्रा का कहना था कि उसे गर्भ होने के बारे में जानकारी 7 महीने बाद मिली है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है, जिस वजह से वह गर्भपात कराना चाहती है। इस मामले में कोर्ट ने एम्स से रिपोर्ट पेश करने को कहा था कि जिसमें कहा गया कि इस स्थिति में गर्भपात कराना ठीक नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट के आधार मानते हुए यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्ची को जन्म लेने के बाद इच्छुक माता पिता को सौंप दिया जाएगा, जहां उसकी अच्छी परवरिश हो सकेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि बच्चे को गोद लेने के लिए एक परिवार तैयार हो गया। इस दौरान कहा गया परिवार बच्चे की अच्छी परवरिश करने के लिए सक्षम भी है। इस पूरे मामले में कोर्ट ने एम्स की रिपोर्ट के अनुसार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पीड़ित लड़की से बात करने को कहा था। उन्होंने छात्रा से बात की, जिसके बाद वह बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गई। कोर्ट के इस दौरान बताया गया कि सामाजिक दबाव के चलते लड़की के घर वाले तो बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। वही लड़की के वकील ने यह भी कहा कि छात्रा बहुत ही मानसिक परेशानी से गुजर रही है। इस पर ASG भाटी ने कहा कि वह लड़की को अपने घर पर भी रखने को तैयार है। पेट्रोल पंप कर्मी से लूटपाट करने वाले 3 आरोपी हिरासत में। यह घटना नागपुर शहर के हुडकेश्वर परिसर से सामने आई है। हुडकेश्वर पुलिस थाने के राजापेट बस स्टॉप के पास स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी के पास से नकदी छीनकर अज्ञात बुधवार रात फरार हो गए थे। हालांकि इस घटना की शिकायत मिलने के बाद 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल है। इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। हुडकेश्वर पुलिस थाने के राजापेट बस स्टॉप के पास ही इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। बुधवार रात करीब 9:30 बजे के दरमियान पेट्रोल पंप पर प्रवीण साहू धनगौली नगर हुडकेश्वर निवासी नामक कर्मचारी गाड़ियों में पेट्रोल भर रहा था। उसी दौरान एक अज्ञात युवक हाथ में चाकू लेकर वहां पहुंचा और कर्मचारी के हाथ से 1190 रुपए की नकदी जबरदस्ती छीनकर फरार हो गया। पेट्रोल पंप के बाहर ही उसके साथी एक ऑटो में उसका इंतजार कर रहे थे, जिसमें बैठकर वे सभी वहां से फरार हो गए। यह घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में कैद हुई थी। इस घटना की शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 4 की टीम ने मामले में शामिल 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल है। मोहम्मद दानिश मतीन शेख नामक अपराधी इस मामले का मास्टरमाइंड था। नाबालिग छात्रा के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। नाबालिग छात्रा को युवक ने झांसा देकर हवस का शिकार बनाया है। यह वारदात MIDC थाना परिसर में हुई। पुलिस ने आरोपी जीतू लहारे वर्धा को गिरफ्तार किया है। जीतू MIDC की फैक्ट्री में काम करता है। MIDC परिसर में किराए से रहता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीतू की बहन तहसील थाना परिसर में रहती है। जीतू का बहन के घर आना जाना है। पीड़ित 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा जीतू के बहन के पड़ोस में रहती है। इस वजह से नाबालिग छात्रा जीतू के संपर्क में आई। जीतू ने उसे मित्रता के झांसे में लिया। वह छात्रा को कई मर्तबा घुमाने के बहाने कई जगहों पर लेकर गया था। बीते साल भर से यह क्रम चल रहा था। 3 दिन पहले जीतू छात्रा को झांसा देकर MIDC स्थित अपने कमरे पर ले आया। वहां उसने छात्रा से शारीरिक संबंध बनाए। इसी बीच बेटी का काफी देर तक पता नहीं होने से परिजनों को संदेह हुआ। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।